गांव के किनारे एक पुराना बांस का घर था जिसे गांव वाले भूत बंगला कहते थे। कहते हैं वहां कई साल पहले एक लड़की पूनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूनम बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा कभी किसी ने साफ नहीं देखा क्योंकि वो हमेशा सिर पर एक लाल घूंघट रखती थी। एक रात गांव में ब्रह्मा पूजा हो रही थी। सब गांव वाले मंदिर में इकट्ठा थे, लेकिन पूनम और उसके माता पिता नहीं आए। अगली सुबह जब गांव वाले उनके घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा ऐसा था कि कोई कभी भूल नहीं सका। घर के अंदर तीनों की लाशें पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब अकेली नहीं हूं, कोई और आएगा। उस दिन के बाद से गांव का वो घर वीरान हो गया। 10 साल बाद गांव में एक नवयुवक आया। नाम था अविनाश। वह एक लेखक था जो लोक कथाओं पर किताब लिख रहा था। जब उसने भूत बंगला की कहानी सुनी तो उसने वहीं ठहरने की ठानी। लोगों ने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुला। हवाएं चलने लगीं और किसी ने धीमे से कहा, तुम आ गए, अब मैं अकेली नहीं हूं। अविनाश ने घूमकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, लाल घूंघट में। वह धीरे धीरे उसके पास आई और अचानक उसका घूंघट गिर गया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, बिल्कुल जली हुई चमड़ी और आंखों से खून बह रहा था। अविनाश ने चिल्लाकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। लड़की ने कहा, अब तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी, वो शुरू होगी इस घर में मेरे साथ। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि अविनाश कहीं नहीं था, लेकिन दीवार पर फिर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं, वो भी यहीं है और अगला तुम हो। आज भी चराईदेव के उस कोने में कोई नहीं जाता। अगर किसी रात वहां लाल घूंघट वाली लड़की दिखे तो बस भागो मत, क्योंकि भाग पाओगे नहीं। ऐसी और भी हॉरर स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।